तो नमस्कार दोस्तों, ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनिट 1 संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की संवेदना चैप्टर को आज हम जानेंगे। दोस्तों, ये थर्ड वीडियो है। बाकी फर्स्ट सेकंड हमने बना के रखा है, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और BA फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक हमने पूरा वीडियो बना के रखा है प्ले लिस्ट के साथ। और कुछ हमने AI की वीडियो बना के रखी है, AI ChatGPT की। अब उसको भी जाके ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। पहले हम जान लेते हैं संवेदना क्या है। दोस्तों, संवेदना एक मनोवैज्ञानिक और भौतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने चारों ओर की दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है। यह एक बुनियादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को अनुभव करता है। यहाँ संवेदना के प्रमुख पहलुओं को समझाया गया है। जैसे दोस्तों कह सकते हैं कि या उदाहरण के तौर पे हमारे इंद्रियां जो होती है दोस्तों, हमारी 5 इंद्रियां हैं। जैसे आँख, कान, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये पांचों दोस्तों जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो बाहरी दुनिया से इनके द्वारा जो मिली जानकारी होती है उन सब चीज़ को महसूस करना ही इसका काम है, या यही इंद्रियां का काम होता है। उसी चीज़ को बताया गया है। तो दोस्तों पहले इसकी परिभाषा बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसका पूरा कहने का मतलब आखिर क्या है उसको मैं आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, संवेदना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंद्रियाँ जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध बाहरी उत्तेजनाओं का अनुभव करती है और उसे मस्तिष्क में संप्रेषित करती है। यह अनुभव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसे कि पहला है दृष्टि। दृष्टि यानी दोस्तों की विजन। जब हम किसी रंगीन फूल को देखते हैं और उसकी सुंदरता को महसूस करते हैं तो यह दृष्टि से जुड़ी संवेदना है। तो दोस्तों पहला दृष्टि था। दूसरा है दोस्तों श्रवण। श्रवण यानी दोस्तों की हेयरिंग। कोई संगीत सुनना, जैसे कोई आपको गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, या किसी की आवाज़ सुनने का अनुभव करना। जैसे कोई दोस्त है, कोई व्यक्ति है, आपको बुलाया, आप उस आवाज़ को पहचान गए और उसी चीज़ का जो अनुभव हुआ है उसको बताया गया है। और श्रवण या कान से जुड़ी संवेदनाओं का उदाहरण है, जैसे पक्षियों की चहचहाहट सुनना। जैसे दोस्तों ये सब चीज़ को सुनने का जो काम होता है वो कान का होता है, तो दूसरा कान भी कह सकते हैं। तीसरा है दोस्तों स्पर्श। स्पर्श यानी दोस्तों जैसे आप ठंडे पानी में हाथ डालने पर ठंड महसूस होने या गर्म कप को छूते समय गर्म का अनुभव करते हैं, स्पर्श संवेदना का उदाहरण है। तो दोस्तों जैसे कि आप गर्म चीज़ होता है तो आपको जो महसूस होता है कि नहीं ये गर्म है, ठंडा चीज़ आपको बताता है कि ठंडा है, जो उसमें महसूस होता है, आपकी जो फीलिंग होती है, तो उसी को हम स्पर्श करते हैं। उसके बाद चौथा है स्वाद। स्वाद यानी दोस्तों टेस्ट। जब हम मिठाई खाते हैं तो मीठा स्वाद महसूस होता है, और खट्टा खाते हैं तो नींबू जैसे हो गया, तो चखने का खटास महसूस होता है। स्वाद से जुड़ी सी संवेदनाएँ हैं। जैसे जिस प्रकार से स्वाद हम खाएंगे, जैसे तीखा, मीठा जो भी, वो दोस्तों हमारा स्वाद जो होता है उसका काम होता है बताने का कि नहीं इस किस प्रकार है, कौन सा स्वाद है। यह चीज़ें हो गई। उसके बाद दोस्तों है पाँचवां गंध। गंध यानी दोस्तों फूलों की खुशबू सूंघना। जैसे दोस्तों कोई फूल है आपके यहाँ पे, या फिर कोई वेजिटेरियन भोजन भी बना है, कुछ अच्छा खासा बना है, मिठाई बनी है, आप उसकी खुशबू लेते हैं, आपका सुगंध आता है, आप तुरंत ही पहचान जाते हैं कि नहीं हमारे घर में ये मीठी चीज़ें बनी है। तो ये दोस्तों ये गंध का काम है, पांचवी संवेदना। या पूरी तरह से कहें जो संवेदनाएँ हमारी बाहरी वातावरण से सूचनाएँ प्राप्त करने और उन्हें समझने की शुरुआती प्रतिक्रिया है। इसके माध्यम से हम अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी संवेदना की अर्थ और परिभाषा। अब जानते हैं इसकी विशेषताओं को। पहली विशेषता है दोस्तों संवेदना की निम्नलिखित विशेषता में से विभिन्नता। प्रत्येक इंद्रियां विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को अनुभव कर सकती हैं, जैसे रंग, ध्वनि, तापमान और स्वाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जितनी भी इंद्रियां हैं वो अन्य चीज़ों को अलग अलग रूप से अनुभव करती हैं। जैसे कि रंग हो गया यानी कलर हो गया, ये कलेक्शन हो गया। ध्वनि यानी कान का जो सुनना होता है। तापमान यानी जो टेम्परेचर को है सहना, यानी जिसको महसूस करना हो गया। स्वाद यानी दोस्तों जैसे किसी चीज़ को खाते हैं खट्टा मीठा, जिसके बारे में हमने दोस्तों पहले ही बताया है कि क्या होगा ये सब का मतलब। और यहीं पर दूसरा है दोस्तों अनुभव का आधार। संवेदना जीवन के अनुभव का आधार होती है। जी हाँ दोस्तों, यह जीवन का आधार होता है जो व्यक्ति के निर्णय, प्रतिक्रियाओं व भावनाओं पर निर्धारित होती है। तो दोस्तों ये कहने का मतलब ये है आपके जीवन का
बहुत मुख्य आधार होता है जो आपको जो निर्णय लेते हैं जीवन में, जो आपकी भावना, जो इमोशन होते हैं उनको लेने में निर्धारित करती है। यहीं पर तीसरा है सामाजिक संपर्क। दोस्तों संवेदनाएं सामाजिक इंटरेक्शन में महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना। यानी दोस्तों दूसरे कोई व्यक्ति कोई तकलीफ में है, उसकी हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं और अगले व्यक्ति को साझा करते हैं कि नहीं ये व्यक्ति प्रॉब्लम में है, और उसकी इमोशन को समझा जाए, उसका हेल्प किया जाए ताकि उसकी कष्ट को ख़त्म कर दिया जा सके। यही दोस्तों है। और यहीं पे चौथा देखेंगे दोस्तों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। यानी संवेदनाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जैसे दर्द का अनुभव जो शरीर की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। यानी दोस्तों अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, आपको चोट लग जा रही है दोस्तों, वहीं पे उसका जो दर्द का अनुभव है, स्थिति है, उसके बारे में दोस्तों जो जानकारी मिलता है वो संवेदना का ही काम है दोस्तों। या दोस्तों कोई आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी गर्म चीज़ को आप एक बार उसको छू देते हैं, तुरंत आपका हाथ जल जाता है, अब पता चल जाता है नहीं दोस्तों ये गर्म चीज़ें हैं, यहाँ से मेरा हाथ भी जल सकता है, जो दर्द का प्रतीत होता है। ये भी दोस्तों ये सब बताने का काम संवेदना का है। यानी या फिर कोई आपका दोस्त है, मित्र है, कोई भी आपको बुला रहा है या कुछ कह रहा है, तो आप या फिर आप कहीं कमरे में बंद हैं, आप कोई दूर से बुलाया और उसकी आवाज़ को आपने पहचान लिया कि आखिर ये कौन सा व्यक्ति है, किसने बुलाया है, यहाँ तक दोस्तों कहाँ से बुलाया है, किस दिशा से बुलाया है, आपको वो भी दोस्तों अनुभव हो जाता है। ये सब चीज़ों को अनुभव जो करते हैं तब संवेदनाएं के अंतर्गत आती है। और जैसे कि दोस्तों कोई भी कार्य हो गया जीवन में, जैसे कि आपका स्वाद हो गया, खाने पीने से लेके कुछ भी, ये जो करते हैं ये सब हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती है। हमें इस पे नियंत्रण भी रखना होता है कि कुछ गलत चीज़ ना करें या कुछ गलत चीज़ को ना खाएं। ये सब चीज़ के ऊपर भी हम अपने आप से नियंत्रण भी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी संवेदनाएं की विशेषताएं। अब दोस्तों हम जानेंगे संवेदनाओं के महत्व। तो दोस्तों संवेदना के महत्व निम्नलिखित हैं। तो पहला है दोस्तों, संवेदनाएं हमें अपने आसपास के वातावरण से जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है और जीवन के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जो संवेदना होता है जो हमारे आसपास के वातावरण होता है, जैसे प्रकृति जो नेचर हो गया उसमें क्या नाम है, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीज़ें जो होता है उसको या फिर किसी चीज़ को समझने में हमें मदद करती है दोस्तों। ये सब चीज़ें जो कि हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होती है। दूसरा है यह हमें खतरे, अवसरों और आवश्यकताओं का अनुभव कराती है, जिससे सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई खतरा है और कोई आपके पास दिक्कत परेशानी है तो ये आपको बताएगी कि हाँ ये चीज़ परेशानी है, दिक्कत है, आप इस सब चीज़ों से दूर रहें, वहाँ पे न जाए। ये सब का संवेदनाएं हमें पहले से ही आगाह कर देती है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। और यहीं पे तीसरा है, संवेदनाएं हमारे भावनात्मक अनुभव को आकार देती है, जैसे खुशी, दुख और डर जो व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों ये तो आप एकदम नॉर्मल सी है, आप तो समझ ही गए होंगे। वहीं पे दोस्तों चौथा कहता है कि संवेदनाएं सामाजिक इंटरेक्शन में महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि दूसरों की भावनाओं और प्रतिक्रिया को समझना। जैसे दोस्तों किसी व्यक्ति का भावना यानी उसका जो दुख है, प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, इन सब चीज़ों को समझना ही संवेदना होता है, ये बताया गया है। वहीं पे दोस्तों संवेदनाएं नए अनुभव और ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करती है, जो विकास के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, जो संवेदना होता है हमें जो नए नए अनुभव होते हैं, नए नए टेक्निक होते हैं, कुछ नई नॉलेज, नई शिक्षा, कुछ यूनिक चीज़ों को सीखने में मदद करती है। और जो ये सब स्किल हो जो हम सीखते हैं, ये हमारी मदद इस प्रकार करती है कि जिससे कि हमारा अच्छा विकास हो पाए। जैसे हम कंप्यूटर स्किल सीख लेते हैं या फिर कोई जॉब की या किसी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं ताकि उस स्किल से हम अपने लाइफ को काफ़ी बेटर बना सके। दोस्तों ये थे इसके महत्व। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।